नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की तरफ से कुछ चंद ख्याल पेश करना चाहूँगा। हरियाणा में जो टॉफ़ी का प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है वो एक बहुत ही अच्छा सूर्योदय है सभी के लिए, खासकर से किसान भाइयों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर ट्री कल्चर खेतों के ऊपर में बन प्लांटिंग, बाउंड्री प्लांटिंग का इतना अच्छा चलन है। पॉपुलर और यूकेलिप्टस के बारे में यहाँ पर नए आयाम स्थापित हो गए हैं। तो वुड बेस्ड इंडस्ट्री और फार्मर और टॉफ़ी जैसे प्रोजेक्ट का एक इंटीग्रेशन जो है वो सबके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और कितना सफलतापूर्वक होगा, इस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि अभी तक जो किसान जो अपने खेतों में पेड़ लगा रहे थे, उसकी जो उनको फसल उपज आ रही थी वो लोकल इंडस्ट्रीज़ को जा रही थी या थोड़ी दूर वाली इंडस्ट्रीज़ को जा रही थी। जो मेजर इंडस्ट्रीज़ का अगर यहाँ पर एक सेंटर हरियाणा में अट्रैक्शन आएगा, जब टॉफ़ी जैसे प्रोजेक्ट का बड़े पैमाने पर लॉन्च होगा, बड़े पैमाने पर इसको सभी फार्मर लोग इम्बाइब करेंगे अपने खेतों में, ज़्यादा कल्टीवेशन ट्रीज़ का होगा और ज़्यादा ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट की अवेलेबिलिटी होने से बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी अट्रैक्ट होंगी, बड़े बड़े हाउसेस जो हैं वो आएंगे। यमुनानगर का सबको केसेस पता है, यमुनानगर की प्लाई इंडस्ट्री और यमुनानगर का जो डायनामिक्स है वुड का, एशिया का सबसे बड़ा वुड मार्केट के रूप में डेवलप्ड हुआ है। इस प्रोग्राम से मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये सोच है, मेरा ये विजन है कि शायद बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर बन सके इस प्रोग्राम के आने के बाद में। हरियाणा का एक मिसाल पूरी देश के लिए बन जाएगी, जिसमें कि हरियाणा सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाएगा काष्ठ उद्योग का, और यहाँ से निकली हुई प्राइवेट लकड़ी बड़े बड़े उद्योगों को सफल करेगी। यही एक सोच के साथ में हम भी इससे जुड़े हैं, हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं। बड़ी इंडस्ट्री आज हाथ मिला के टॉफ़ी के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती हैं। इसमें फार्मर्स को जो भी अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी लैक्यूना है करंट सिस्टम के, जैसे रेगुलेटरी नॉर्म्स है, जैसे फेलिंग और ट्रांजिट परमिट्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे इश्यूज़ हैं जिससे कि मार्केट की अवेलेबिलिटी, प्राइजेस का स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट के लॉन्च के बाद से स्टेबलाइज होंगी, जिससे कि एक कायम इनकम फार्मर्स को आएगी और वो कायम इनकम लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगी। इससे पूरे क्षेत्र का ही विकास नहीं होगा, इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा आएंगी, रोज़गार बढ़ेगा, इससे हज़ारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो महिलाएं जिनको कि मेन स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा कार्य अपना योगदान देने का मौका नहीं मिलता है, उनको भी एक अच्छा कमाई का साधन मिलेगा, वो भी कंधे से कंधा मिला के सबके साथ चल पाएंगी। तो ये सारे आयामों को देखते हुए टॉफ़ी जो ऐसा प्रोग्राम जो है ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, जो हरियाणा जैसे स्टेट में जब लॉन्च हो रहा है, तो इससे बेहतर, इससे बड़ी और कोई सफलता अभी आने वाले समय में आना बहुत मुश्किल है। तो इस हिसाब से हम जैसे इंडस्ट्री फार्मर्स के साथ में हाथ मिला के टॉफ़ी जैसे प्रोजेक्ट की सहायता करके उसके साथ संलग्न होके हम ये चाहते हैं कि इसको एक बड़े पैमाने पर स्टेट और राज्य में एक फ्रूटफुल एक प्रोजेक्ट की तरह से लिया जाए, और इसमें हमारी तरफ से जो भी हमारे कंट्रीब्यूशन रहेगा वो हम लोग आगे से आगे बढ़ के करेंगे और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ हरियाणा में आके आएंगी, इससे बड़े एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे और एक बड़ा क्षेत्र डेवलप होगा यहाँ पर। यही मेरे चंद वाक्य हैं इसके लिए, और मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रोजेक्ट के लिए। और मेरा विजन ये है कि हरियाणा का स्टेट इंडिया का टॉप मोस्ट स्टेट बने एग्रो फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज में और वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए। थैंक यू।